राम राम भाई सारिया ने। आज है 75 हार्ड का पहला और आखिरी दिन। आई एम जस्ट किडिंग, कोई 75 हार्ड नहीं चल रहा है। इनफैक्ट 75 इजी करने की तो पूरी कोशिश है, इसीलिए हम अब तक 75 पे तो नहीं बट 52 पे तो पहुंच चुके हैं। हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढ लिया है जहां पर आपको ऐसी 52 कुछ अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, अमेनिटीज़ मिलेंगी दैट विल मेक योर लाइफ मच ईजियर दैन राइट नाउ। So let's dig in and find out which property are we going to review right now at the Nest Story. नमस्कार, मैं हूँ दीक्षा सिंह सिसोदिया एंड दिस इज़ द नेस्ट स्टोरी, योर रियल एस्टेट फ्रेंड ऑनलाइन। और आज जो हम प्रॉपर्टी रिव्यू करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्ट टी। प्रोजेक्ट टी एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 52 कॉन्सेप्ट होम्स आने वाले हैं। अब कॉन्सेप्ट होम्स को मैं आपको थोड़ा सा और इजीली समझाऊं तो आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देखा होगा, ऐसे नए नए कार्स, ऐसे कॉन्सेप्ट कार्स आपने डेफिनेटली देखे होंगे जो कि अभी मार्केट में नहीं है बट आने वाले कुछ 10-15 सालों में दोज कार्स विल बी द नॉर्म। वो आपको सड़कों पे चलती हुई दिखेंगी एंड दैट इज़ द आइडिया बिहाइंड कॉन्सेप्ट होम्स एट प्रोजेक्ट टी। ऐसे घर आपने अब तक मार्केट में प्रेवलेंट नहीं देखे होंगे बट आने वाले कुछ सालों में ये स्मार्ट होम्स, ये कल्चर, बट राइट नाउ ऐसे स्मार्ट होम्स इस वक्त तो मार्केट में नहीं दिखते एंड दैट्स व्हाई दीज कॉन्सेप्ट होम्स आर अ क्लास अपार्ट दैन व्हाट वी करंटली सी इन द मार्केट। और आज हम इसीलिए ये कॉन्सेप्ट होम्स डिस्कवर करेंगे जो कि प्रोजेक्ट टी गाज़ियाबाद में लेकर के आए हैं एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर एट सिद्धार्थ विहार। नॉट जस्ट गाज़ियाबाद, वी आर एट सिद्धार्थ विहार इन गाज़ियाबाद। यहाँ पर सबसे क्लोजेस्ट कनेक्टिविटी है आपके लिए NH24 की, द बिगेस्ट द बैडेस्ट NH एंड उसकी कनेक्टिविटी आपके लिए इजी है यहाँ से। एंड मल्टीपल स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल यहाँ पे नज़दीक है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन की जो कनेक्टिविटी है यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 14 to 15 किलोमीटर्स में कवर हो जाएगी। हिंडन एयरपोर्ट भी यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 14 to 15 किलोमीटर्स में आपको पड़ जाएगा। सो ये जो आपके लिए कनेक्टिविटी के सारे रास्ते हैं वो काफ़ी अच्छे से खुल जाते हैं एंड दैट्स वाई प्रॉब्ली TNT हैज़ चोजन दिस लोकेशन फॉर देयर वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट कॉल्ड प्रोजेक्ट टी। प्रोजेक्ट लेआउट ऑफ प्रोजेक्ट टी इज़ वेरी वेरी सिंपल। इस वक्त हम आपके डमी मॉडल के सामने ही खड़े हुए हैं। ये है आपका प्रोजेक्ट टी। दिस इज़ द एलिवेशन। एज यू कैन सी G+26 फ्लोर्स की हाइट है यहाँ पर, जहाँ पर आपको 52 कॉन्सेप्ट होम्स मिल रहे हैं विच यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ। एंड दिस इज़ द फ्रंट फसाड। ये है गोल्डन ग्लास फसाड जो कि आपकी वहाँ आपको वो वाले व्यूज़ देगी। Those views are golf course views and not just golf course views, I would say उसके लिए काफ़ी एक छोटा सा एरिया अलॉट किया गया है आवास विकास योजना की तरफ से और उसके साथ ही अम्यूज़मेंट पार्क्स भी बन रहे हैं वहाँ पर सामने। सो द इंटायर पॉइंट इज़ कि आपके जो सामने का व्यू होगा 43 एकर्स का, दैट विल बी एंटायरली अ ग्रीन बेल्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट 3 लेवल्स ऑफ बेसमेंट पार्किंग है और यहाँ पे मल्टीपल अमेनिटीज़ तो है ही इस प्रोजेक्ट के अंदर एंड द टॉप फ्लोर हैज़ अ फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट एज वेल। सो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है एंड दैट विल ओनली बी एक्सेसिबल फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी। सो जो भी प्रोजेक्ट टी में रहने वाला है उसके लिए ये डिनर डाइनिंग कॉन्सेप्ट उनके लिए ओपन होगा। इट इज़ नॉट फॉर एवरीबडी। और ग्राउंड फ्लोर पर आपके लिए जो जिम की जितनी फैसिलिटीज़ हैं, यानी कि आपके लिए एक वेल इक्विप्ड जिम और टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल, ये सब अमेनिटीज़ आपको ग्राउंड फ्लोर पर मिल जाएंगी। अमेनिटीज़ की बात करूँ तो आपको प्राइवेट शेफ़ चाहिए, वैले चाहिए, आपको कुक चाहिए, आपको बेबी सिटर चाहिए, आपको गार्डनर चाहिए, आपको डोमेस्टिक हेल्प चाहिए। गर्लफ्रेंड मिलेगी क्या? अब हम देखेंगे आज का सैम्पल अपार्टमेंट जिसका सुपर एरिया है 3525 स्क्वायर फीट एंड लेट्स सी TNT ने यहाँ पर अपने हाईएस्ट टिकट साइज में क्या कुछ कमाल करके दिखाया है। सबसे पहले दिस इज़ योर मैसिव डोर एंड दिस इज़ द एंट्रेंस जो कि आपकी स्मार्ट लॉक है एंड एवरीथिंग एज यू नो टी होम्स, द कॉन्सेप्ट होम्स। ये दरवाज़ा ऑलरेडी मैंने खोल रखा था अपने लिए, सो I got you tricked and come on in. Massive ceiling height here. As you can see, एंटर करते ही आपको डबल हाइट सीलिंग लॉबी यहाँ पर मिलती है
एंड दिस इज़ योर लिविंग स्पेस विच आई थिंक लुक्स एक्स्ट्रॉर्डनरी। और सबसे अच्छी नोटवर्दी चीज़ यहाँ पर ये है कि ये पूरे ग्लास फसाड्स जो है वो आपके पूरे घर में होंगे। आपकी जो भी दिस एरिया है जहाँ पर आपकी बालकनीज बनी हुई हैं, एंड ये गोल्डन ग्लास फसाड्स हैं जो कि आप देखेंगे अब तक सिर्फ कमर्शियल्स में यूज़ होते थे, बट यहाँ पर टी होम्स ने कुछ अलग करने की कोशिश में अपनी यहाँ पर बिल्कुल ही उन्होंने मेकओवर कर दिया रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में भी। नाउ दिस इज़ द स्पेस फॉर यू एंड योर फ्रेंड्स एंड दिस इज़ योर फर्स्ट बेडरूम ऑफ द हाउस। ये इसे आप गेस्ट रूम भी कह सकते हैं। और आप अब तक नोटिस आपने कर लिया होगा यहाँ पर जितने भी पैनल्स हैं वो सभी स्विचलेस है। सो यू जस्ट हैव टू टच देम एंड देन द थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग एंड दे विल स्टॉप वर्किंग जस्ट एज यू प्लीज़। दिस इज़ योर अटैच्ड वॉशरूम आप कह सकते हो। ये बाहर जो आपने दरवाज़ा देखा था ना, ये दिस इज़ द डोर फॉर योर गेस्ट रूम। You can have it or you can just get it removed also. That is also an option. Now we'll move to your 5 feet wide gallery which is exquisite and very beautiful I would say. और उसके बाद आपका first यहाँ पे this is not a washroom, this is a powder room. So आपका powder room आएगा यहाँ पे, and then eventually we'll move to your very spacious डाइनिंग एरिया जिसकी कैपेसिटी कस्टमाइजेबल है। ऑफ कोर्स आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एंड देयर इज़ द कैच, दिस इज़ योर ड्राई किचन एरिया। ये आपका किचन नहीं है, दिस इज़ नॉट योर वेट किचन। सो ये एक ड्राई किचन दिया है इन्होंने जो कि आपके डाइनिंग एरिया से बहुत ही नज़दीक है। ऑफ कोर्स यहाँ से आपके लिए सर्व करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। और आपका जो वेट किचन है वो यहाँ है। सो दिस इज़ योर wet kitchen with all the sinks available here and the storage, the chimney hob. Let me just tell you that. And this is that cute little pantry space that all of us love so much. So ये आपका total kitchen area है with an utility space. So ये आपकी running balcony है जो उधर भी जाएगी। ये एक utility space भी है आपके पास यहाँ पे। So twin kitchen concept. And now we'll see what other concepts do we have in this house. अब हम आते हैं आपके एक्चुअल बेडरूम में। ये है आपका एक्चुअल फर्स्ट बेडरूम I would say, okay? Otherwise you have plenty more bedrooms here at the corners even after a huge king size bed. और ये आपकी glass facade के साथ आपकी balcony. Come on in. This 5 feet wide balcony just does not end. इसका कोई एंड ही नहीं दिख रहा, चले जा रही है। एंड दिस इज़ योर अटैच्ड वॉशरूम ऑफ द हाउस विद सेपरेट ग्लास फिटिंग्स हियर एंड अ वार्डरोब जो कि आपको हर जगह मिलने वाला है। Now we'll move on to another bedroom of your house. This is the other bedroom. Again, huge space, good ceiling height, and पूरे घर में VRV systems होने वाले हैं। And these are the spaces that lead you to your washroom. This is another washroom here with huge space. बाहर भी wardrobe space है और अंदर भी। And this is your balcony जो कि आपकी kitchen के साथ attached थी, the utility space. And now we will get to this beautiful area which we call the gallery. And this can be converted into a bookshelf as well. And or if you want, you can keep your antiques here. जैसे यहाँ पर ये डिज़ाइन आइडिया आप भी ले सकते हैं अपने घर के लिए। And now we will move to the last bedroom of the house I would say, क्योंकि इसके बाद हम मास्टर बेडरूम देखेंगे। ये है आपका एक और बेडरूम जो कि एक और अलग ही स्पेस डायमेंशंस के साथ है। इतने सारे वार्डरोब्स हैं यहाँ पर बाथरूम के अंदर वार्डरोब, रूम के अंदर वार्डरोब। दिस इज़ योर bathroom area. So that is also there. This is your balcony. Again, huge balcony, huge space everywhere. And now the most awaited part of this entire flat is your master bedroom, guys. Come on. Master bedroom with a master balcony, huge space, and a master washroom as well. Now this is what I was waiting for. इसके लिए मैं चाह रही थी कि आप आओ, पूरी वीडियो देखो। और this is the cutie here which we love. और ये है आपका wardrobe section यहाँ पर, and this
Ladies and gentlemen, this is an LED TV by the way, just saying. So यहाँ पर जो मेरे जैसे लोग हैं जिन्हें वॉशरूम में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की आदत है, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा ये कॉन्सेप्ट. They can just watch shows, hear their favorite dramas and whatnot. And of course, this is that Shahrukh Khan lifestyle that everybody seeks. शाहरुख खान के बारे में आप जानते हैं, उन्हें भी वॉशरूम में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है. सो जितने भी एम्बिशियस और क्लासी और पैशनेट लोग हैं, उन्हें ये जगह बहुत पसंद आने वाली है. देखिए, TNT ग्रुप का प्रोजेक्ट ही एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट तो है ही. आपने देख लिया होगा, आपको फ्लैट के स्पेसिफिकेशंस भी देख करके बहुत अच्छे से एक क्लियर आइडिया हो गया होगा कि ये एक एम्बिशियस फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट तो है. क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट होम्स का जो आ जाता है ना, जब बीच में जब हम उसकी बात करते हैं, तो कॉन्सेप्ट होम्स में आपको ऑब्वियसली ऐसी ही चीज़ें देखने को मिलेंगी जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल नहीं है. एंड दैट्स व्हाट प्रोजेक्ट टी इज़ ऑल अबाउट. एंड दैट इज़ वाई आई थिंक TNT की ये बात बहुत अच्छी है कि वो हर एक प्रोजेक्ट के साथ कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं. और ये उनका सबसे मैक्सिमम टिकट साइज़ वाला प्रोजेक्ट है. ये उनका सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है अब तक. अब इसके बाद वो क्या लेकर के आएंगे मार्केट में, क्या नया आने वाला है, आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए फॉर ऑल द रियल एस्टेट पीपल. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ की जो इस वक्त जो टिकट प्राइस चल रही है वो 10,000 चल रही है. दैट इज़ द बेस प्राइस एंड दैट वाज आल्सो द लॉन्च प्राइस, विच इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट कि अभी फ़िलहाल भी अगर इफ़ यू नो वांट टू जंप इनटू दिस बैंड वैगन ऑफ कॉन्सेप्ट होम्स, तो भी आपके लिए 50% इन्वेंट्रीज़ का स्टॉक अभी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. अगर आपको ये सैम्पल पसंद आया हो तो फिर डेफिनेटली कम फॉर अ विजिट एट प्रोजेक्ट टी एंड सी फॉर योरसेल्फ कि आपके लिए प्रॉपर्टी कितनी आपको बेनिफिशियल लग रही है इन द लॉन्ग रन. इसका जो पोजेसन है वो आपको एज़ पर रेरा नेक्स्ट ईयर अक्टूबर 2024 तक आ जाना चाहिए. और उसके बाद भी रेरा का ग्रेस पीरियड होता ही है 6 मंथ्स का. सो दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन कीप इन माइंड. ऑल्दो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है वो 3rd फ्लोर तक ऑलरेडी पहुँच चुकी है. सो आगे भी ये काफ़ी अच्छे से चलती रहेगी. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. आई थिंक वी कवर्ड एवरीथिंग अंडर द सन फॉर प्रोजेक्ट टी. आपको कैसा लगा ये प्रोजेक्ट और ये रिव्यू, आप हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हैं. और उसके अलावा आप क्या देखना चाहते हैं नेक्स्ट स्टोरी पर, प्लीज़ लेट अस नो बाय कमेंटिंग बिलो. दिस इज दीक्षा सिंह साइनिंग ऑफ विद Suhail Saifi. See you guys in the next video very soon. Bye bye.